नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड मास m अबाउट अ डायमीटर। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है एक सॉलिड स्फीयर का जिसका रेडियस a है और मास m है और डायमीटर के अलॉन्ग। ये आपने याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का अराउंड सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा आपके पास 3/5 ma² और अबाउट अ डायमीटर जो होगा वो आपके पास होगा 2/5 ma²। सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3/5 ma² और अराउंड अबाउट अ डायमीटर जो है वो कितना है 2/5 ma²। और ये दोनों आपने याद रखने। सो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन है वो क्या है, डी है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पेपर के दौरान जो है वो टाइम नहीं होता इतने लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इसलिए इनको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, कि रेडियल और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। देन हमने बताना है जी पाथ डिस्क्राइब जो है पार्टिकल्स के, पार्टिकल जो है वो कौन सा पाथ पे मूव कर रहा है या उसकी कर्व क्या है। तो रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, और ट्रांसवर्स जो है वी थीटा आपके पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो क्या है, बी। तो वी आर क्या होता है, आर डॉट इज इक्वल टू ए, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास आर थीटा डॉट इज इक्वल टू बी। ये रेडियल कंपोनेंट होता है और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से आप जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर बराबर आ जाएगा ए टी प्लस सम कांस्टेंट सी। ये वैल्यू आर की आप यहाँ पे लगाएं, ए टी प्लस सी इंटू थीटा डॉट इज इक्वल टू बी। ए टी प्लस सी को डिवाइड करवा दें, थीटा डॉट आपके पास आ जाएगा बी ओवर ए टी प्लस सी। अब अगेन इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास थीटा आ जाएगा बी ओवर ए, क्योंकि आपको ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, बी ओवर ए लॉग ऑफ ए टी प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट डी। थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए लॉग ए टी प्लस सी, एक्चुअली आपके पास आर के बराबर है, प्लस डी। अब ए को मल्टीप्लाई करवाएं इधर, ए थीटा इज इक्वल टू बी लॉग आर प्लस ए डी। तो ए थीटा माइनस ए डी इज इक्वल टू बी लॉग आर। अब बी से इसको डिवाइड करवा दें, ए ओवर बी थीटा माइनस ए डी ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर। अब दोनों साइड्स को ई की पावर में लिखें, तो यहाँ से आपके पास आर आ जाएगा और उधर आ जाएगा ई की पावर ए ओवर बी थीटा माइनस ए डी ओवर बी। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ई की पावर माइनस ए डी ओवर बी। अब ए डी बी ये तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं और ई भी एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की एक पावर आप ले रहे हैं तो वो भी अगेन एक कॉन्स्टेंट ही आएगा। तो आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं, सपोज दैट मैं इसको जी कह देता हूँ, तो ये ई की पावर ए ओवर बी थीटा बन जाएगा आर। और आपको पता है कि ये किसकी इक्वेशन है, स्पाइरल की। तो ये आपके पास बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग विद जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो इसका मतलब है पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, पाथ उसका एक पॉइंट ही होगा। तो सी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अ बॉडी ऑफ 4 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। मास है जी उसका 4 kg, फ्रीली फॉलिंग है फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर। रेस्ट से वो शुरू उसने किया है, तो वी आई जो है वो 0 है और जो हाइट है उसकी वो है 4.9 मीटर। तो हमने क्या करना है, द मोमेंटम निकालना है बॉडी का व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो सबसे पहले हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। g आपके पास 10 आ जाएगा, h आपके पास 4.9 है
और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा वी एफ स्केयर। तो वी एफ स्केयर जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 98 आ जाते हैं। तो वी एफ आपके पास आ जाएगा, अब इसका स्केयर रूट कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाता है 9.8995 वी एफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपने निकालना है मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें पता है जी बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या है जी 4 kg और वेलोसिटी है 9.8995। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जवाब आ जाता है 39.586। तो ये देखें कि ये जो है वो आपका राउंड ऑफ करके इसके क्लोज है सबसे। तो ये आपका जवाब जो है वो 39.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो है ये कैलकुलेशंस जो है वो कैलकुलेटर से की हैं और वहां पे पेपर में आपको कैलकुलेटर की इजाजत होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू लीव द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय, कि एक बॉडी ने अर्थ के फील्ड से बाहर निकलना है तो उसको कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो उसका फार्मूला क्या है, एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है 2gm ओवर स्क्वायर रूट r, वेयर जो g है आप ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसके साथ आगे यूनिट्स भी। m जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसने अर्थ के फील्ड से बाहर जाना है, और जो r है ये उसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2gm ओवर r। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है। m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट ने अर्थ के फील्ड से बाहर जाना है, और r जो है वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो यहाँ कहीं ये वाली ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रही, सो नन ऑफ दीज हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इफ f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, r जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, देन हमें पता है जी f जो फ्रिक्शन है वो और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब हम इसको खत्म करते हैं तो इक्वालिटी और एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है f इज इक्वल टू म्यू r। तो ये हमारे पास मौजूद है, तो b जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी।